चलिए अब हम देखते हैं वाचन कौशल के बारे में। अपने भावों और विचारों को मौखिक रूप के द्वारा बोलकर व्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल के उद्देश्य, ठीक है, देखो वाचन कौशल किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाव और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा हम लोग बोलकर क्या करते हैं, सामने व्यक्त करते हैं। वाचन कौशल के उद्देश्य, तो देखिए पहला है अपने भावों, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के योग्य बनना। दूसरा है शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति, हाव भाव के साथ बोलना सीखना। निसंकोच होकर बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनना। परस्पर वार्तालाप करने के योग्य बनना। धारा प्रवाह बोलने के योग्य बनना। स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव जागृत करना। अपने भावों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना। आदर्श वाचन में अध्यापक अपने वाचन को गति, यति, आरोह अवरोह, स्वराघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के उपरांत छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण किया जाता है। पाठ के भावानुसार वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना तथा ओजपूर्ण एवं उच्च स्वर से श्रृंगार रस के शिक्षण का वाचन आदि होता है। लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो देखो मौन वाचन किसको कहते हैं, जिसमें बिना आवाज़ निकाले हम पढ़ते हैं। मौन वाचन के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय की रुचि जागृत की जाती है। और मौन वाचन क्यों करवाया जाता है, ताकि जो बच्चा उसमें स्व अध्याय आ सके, स्वयं से वो पढ़ सके। अब यहाँ पे वाचन कौशल की शिक्षण विधि हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सस्वर वाचन। तो देखिए स्वस्वर वाचन के माध्यम से शिक्षक छात्रों की मौखिक व्यक्ति का विकास कर सकता है। दूसरा है शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से स्वस्वर वाचन कराता है। तीसरा है छात्रों की मौखिक व्यक्ति संबंधी संकोच दूर हो जाता है तथा उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। इसके बाद है कविता पाठ। छोटे बच्चों की बाल गीतों व कविताओं में अधिक रुचि होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को कविता याद करने के लिए उत्साहित करे तथा किसी समारोह आदि में उचित भाव, आरोह अवरोह तथा अंग संचालन के साथ सुनने का अवसर प्रदान करें। इसके बाद देखिए कहानी सुनना। कहानी कहना वाचन कौशल का एक सशक्त साधन है। छोटे बच्चे कहानी अधिक पसंद करते हैं। शिक्षक पहले छात्रों को कहानी सुनाएं, फिर उसी कहानी को सुनाने के लिए छात्रों से कहें। शिक्षक कहानी के वाचन में छात्रों की यथासंभव सहायता करें। शिक्षक ध्यान रखें कि कहानी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए शिक्षक अधूरी कहानी को छात्रों से पूरी करा सकता है। शिक्षक छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछकर छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन कौशल, चिंतन मनन व कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। चित्र वर्णन। छोटे बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं, अतः चित्रों के माध्यम से भी उनके वाचन कौशल का विकास किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों को चित्र दिखाकर उसके बारे में उनके भाव को सचेत करके उससे संबंधित वर्णन करा सकते हैं। कहानी की विभिन्न घटनाओं को चित्र दिखाकर उनके आधार पर छात्रों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पशु पक्षी का चित्र कक्षा में टांग कर उसके बारे में बच्चों से बहुत सी बातें पूछी जा सकती है। वाचन कौशल के विकास के लिए यह एक रोचक विधि है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर है आपका। छात्रों के वाचन कौशल के विकास करने के लिए प्रश्नोत्तर एक अच्छी विधि है। इसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे प्राप्त उत्तरों द्वारा उनकी श्रवण अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से पूर्ण वाक्य में उत्तर स्वीकार करे। यदि उत्तर अधूरा या अशुद्ध हो तो उसे सहानुभूति पूर्ण ढंग से ठीक कराएं। इसके बाद है वार्तालाप। शिक्षक छात्रों से औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह का वार्तालाप करके उनके वाचन कौशल का विकास कर सकता है। शिक्षक छात्रों को अलग अलग भूमिकाएं देकर उनका परस्पर वार्तालाप करा सकता है। वार्तालाप कक्षा में, कक्षा से बाहर, खेल के मैदान में या घूमते हुए कहीं भी किया जा सकता है। छात्रों के वार्तालाप में शिक्षक की भाषा सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित व जिज्ञासा को प्रेरित करने वाली हो। इससे बालक देश, काल व पात्रानुकूल अभिव्यक्ति को सीख पाते हैं। वाद विवाद। वाद विवाद में छात्र पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों को व्यक्त करते हैं। कुछ छात्र पक्ष व विपक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद में विचार व्यक्ति को तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादित करने की कुशलता आती है।
वाद विवाद का विषय पहले से निर्धारित करके छात्रों को सूचित करना चाहिए जिससे वे उसकी अच्छी तरह तैयारी कर सके। इसके बाद है भाषण। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति विकास करने का एक सशक्त साधन है, अतः छात्रों को भाषण देने के प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। इसमें शिक्षक पूर्व निर्धारित किसी विषय पर छात्रों को भाषण देने का अवसर प्रदान कर सकता है। भाषण के माध्यम से छात्र किसी विषय पर अधिक से अधिक विचारों का संकलन व उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन करके उन्हें भाषण प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषण के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप उपयोगी व रोचक हो। इसके बाद है नाटक मंचन। मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों को विकसित करने के लिए नाटक एक उपयोगी साधन है। इससे उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव, प्रवाह, अवसर के अनुकूल भाषा आदि का अभ्यास कराया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों को रिकॉर्ड की गई अच्छी वार्ताएं, भाषण, समसामयिक चर्चाएं सुनाई जा सकती हैं। उन्हें सुनाकर छात्रों को प्रवाहमयी भाषा बोलने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। इसमें पहले छात्रों को ध्यान से सुनने के लिए कहा जाता है। टेप रिकॉर्डर का बालकों के उच्चारण सुधारने में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। टेलीफोन। छात्रों को टेलीफोन या मोबाइल पर बातचीत का अवसर देकर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। टेलीफोन पर छात्रों की बातचीत सुनकर शिक्षक उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की कमियों का निराकरण कर सकता है। इसके बाद है इससे छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता, सार्थकता, शिष्टता, सुबोधता आदि गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।